सरहद पार पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी में कितना सच है और कितना झूठ, इस पर पाकिस्तान के अंदर से भी दावे हो रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर से भी। लेकिन इन दावों के बीच प्यार में मर मिटने वाली इस कहानी में नया ट्विस्ट आया है। 9 साल पुराने एक हलफनामे से पाकिस्तान की कोर्ट में दाखिल इस हलफनामे को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये हलफनामा यानी एफिडेविट खुद सीमा हैदर ने दिया था, आज से करीब 9 साल पहले। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस हलफनामे में क्या है। सीमा के दावे वाले इस हलफनामे के मुताबिक उस समय सीमा के पिता उसकी जबरन किसी से शादी कराना चाहते थे और सीमा ने गुलाम हैदर से शादी के लिए अपना घर छोड़ा था। सीमा ने अपनी मर्जी से गुलाम हैदर से शादी की थी, इसके लिए उस पर कोई डर या दबाव नहीं था। यही नहीं, सीमा ने अपनी मर्जी से अपने पिता का घर छोड़ा था। शादी के समय सीमा ने अपनी उम्र 19-20 साल बताई थी। शादी के वक्त सीमा ने खुद को बालिग बताया था। सीमा के नाम के दावे वाला पाकिस्तान की कोर्ट का यह हलफनामा अगर सही है तो फिर सवाल सीमा के उन दावों पर है जिस दावे में सीमा ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में शादी के वक्त अपनी उम्र 17 से 18 साल बताई थी। तो मेरी जिंदगी के मैं बच्ची नहीं रही। शायद जब हैदर से शादी हुई तब मैं बच्ची थी, 17 से 18 साल की थी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं 27 साल की हूँ। अब सब भला बुरा समझ सकती हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। रही बात सचिन को छोड़ने की, तो ऐसा कभी होगा नहीं। हैदर मेरे रिस्पेक्ट करते, मुझे इज्जत देते, मेरे बच्चों को इज्जत देते, या मुझे हर बात पे शक करना, लड़ाई करना, गाली गलौज करना नहीं करते, तो शायद मैं इनके बारे में सोचती। बड़ा हरामी हो बेटा। और शायद मैं यहाँ तक नहीं आती। मेरे पापा मर जाने के बाद कोई भी ऐसा रिश्ता वहाँ नहीं था जिसके बारे में मैं सोचती। सीमा के दावे वाला जो हलफनामा सामने आया है, उस हलफनामे में साफ साफ कहा गया है कि सीमा ने अपनी मर्जी से गुलाम हैदर से शादी के लिए अपने पिता का घर छोड़ा था। मतलब ये कि आज से 9 साल पहले सीमा उस गुलाम हैदर की मोहब्बत में अपना घर छोड़ चुकी थी, जिस गुलाम हैदर की अब वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन अब जरा वो सुनिए। क्योंकि सर मेरे पास कुछ भी ना था पाकिस्तान में, ये इनको भी पता है कि मेरे पापा ही मेरी जिंदगी थे और मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे। गलौज करने वाला यही शख्स था। मरेंगे तो तुम कैसे रोक, मतलब बहुत गलत तरीके से इन्होंने मेरे साथ लैंग्वेज में बात करी, बहुत लड़ाइयाँ करी इन्होंने मेरे साथ। मेरा भैया बच्चा है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे। मेरे भैया अपनी ज़िंदगी में खुश, मेरी छोटी बहन वो छोटी है, बड़ी ने शादी करके वो अपनी ज़िंदगी में खुश। मुझे कोई पूछने वाला नहीं था सर, मैं अकेली रहती थी। यही कारण है मैं यहाँ पर आ गई अपने बच्चों। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? बच्चों के साथ। सरहद पार वाले प्यार की इस कहानी में सीमा और सचिन दोनों एक दूजे के होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सचिन के साथ सीमा की शादी पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सीमा के पहले पति का दावा है कि सीमा आज भी कानूनी तौर पर उनकी पत्नी है। गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा ने अब तक उनसे तलाक नहीं लिया है। मैं इनकी शादी में भी हूँ, फिर भी मेरा अधिकार है। मैं कह सकती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती। तुम तो तलाक दे चुके हो मुझे और मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तो हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। ये जाने से पहले ये 10 मई पे गया, इससे 20 दिन पहले 3 लाख रुपए मैंने सेंड किया था इसको कि तुम सऊदी अरब बोलते बकरा ईद गुजर जाएगी, मैं आऊंगा, उम्रे की शहादत करेंगे, फिर इकट्ठे जाएंगे घर। बस अभी घर भी लिया है, सब कुछ ओके है, जो है ना बच्चों का रोजगार अभी पाकिस्तान में करेंगे। मैंने बोला ठीक है। ये अचानक से 10 मई पे ये गायब हो गया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो गया कि हमें पता चला बाद में कि भारत चली गई। सर तलाक हो नहीं चुका, ना मैंने कभी तलाक दी है सर, ये झूठ बोल रहा है सर। सरहद पार वाली इस शादी और प्यार तकरार वाली इस कहानी में अभी कई सच सामने आने बाकी हैं, क्योंकि दोनों के रिश्तों के सच को लेकर सीमा और गुलाम दोनों के अपने अपने इसको किसी भी तरीके से जायज नहीं करार दिया जाएगा। तलाक में जो पहलू रखा गया है वो 2 एविडेंस है, 2 गवाह होना चाहिए। अगर 2 गवाह नहीं है तो तलाक सही नहीं है। लिहाजा अगर कोई तलाक हुआ है उसका और उसको वो प्रूफ करती है, जैसा कि पता चला कि तलाक को प्रूफ भी नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये उसकी शादी भी गलत है।
सीमा हैदर का दावा है कि उसके शौहर गुलाम हैदर उसे तलाक दे चुके हैं, जबकि गुलाम हैदर तलाक की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर अभी भी कानूनन उनकी पत्नी है, क्योंकि उन्होंने उसे अभी तक तलाक नहीं दिया है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, जिसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा कह पाना मुश्किल है। अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती, जबरदस्ती कोई भी नहीं रखे। तुम तो तलाक दे चुके हो मुझे और मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तो हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। नहीं सर, तलाक हो नहीं चुका, ना मैंने कभी तलाक दी है सर, ये झूठ बोल रहा है सर। मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक सीमा जब तक अपने शौहर गुलाम हैदर से तलाक लेने के सबूत पेश नहीं करती, तब तक सचिन से उसकी शादी नाजायज मानी जाएगी। हालांकि सीमा हैदर अपने शौहर गुलाम हैदर से अलग होने के जिन कारणों को गिना रही है, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक सीमा को इन आधार पर गुलाम से तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि उसने एक दो बातें कही हैं यही कि हमारा ख्याल नहीं रखती हैं। वो चूंकि इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी, इस्लाम में लड़की उस वक्त तलाक दे सकती है जब उसका शौहर इस्लाम की विरोधी गतिविधियों में शरीक हो। मसलन वो जुआरी हो, शराबी हो, मारता पीटता हो, भूखा रखता हो, अजियत देता हो। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कि हमें नहीं देती। अब